बच्चों, तो आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे प्यारे बच्चों। तो आपको राम सर का नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, वीडियो को इन तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 2.3 में हम आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शंस, है ना। रिलेशन दिए हुए हैं तो ये कौन से फंक्शन है या नहीं है। ओके, गिव रीजन इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये कह रहा है कि जो ये रिलेशन दिया है कि ये क्या फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो आपको इसका डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करते पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ओके, अब सपोज करो एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है। ठीक है, तो अब यहां पे मान लो कोई एलिमेंट दिया है 1 2 3 4। ओके, और इसका जो रिलेशन बनेगा मान लो 5 6 7 8 है, तो इसका 1 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। ओके, तो इसमें प्यारे बच्चों जो आपको याद रखना है यह है कि जो सेट ए है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो सभी बी में भी होना चाहिए और प्लस वो सभी के एक एक इमेज बननी चाहिए। अगर 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 8। ओके, तो अगर सिंगल इमेज बन गई है तो वो हमारा फंक्शन है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका सेम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बी ये दो सेट हैं। अब 1 2 3 4 है। अब मान लो सबका जो रिलेशन है ना, तो अब मान लो कि ये सेट ए है और सेट बी में मान लो सभी की जो इमेज है वो 1 बन गई है। ओके, तो 1 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 2 का रिलेशन भी है, 3 का रिलेशन भी है और 4 का रिलेशन है। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, है ना, परिसर। तो ये है कि जो डोमेन है, डोमेन की जितने भी इमेज है ना, परिसर में केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, सिंगल इमेज बनना चाहिए। अगर सिंगल इमेज नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि वह हमारा फंक्शन नहीं है। और एग्जांपल लो, है ना, इसको अच्छे से समझ लेना है। जब आप समझ पाओगे तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सेट ए है, सेट बी है। मान लो एक क्वेश्चन है 2 3 5 7 ऐसे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक की क्या है कि इसकी भी 2 है। ठीक है, और ए भी है 5। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 इससे रिलेशन में है, 3 का है, 5 का है, बट 7 का इससे है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि वो 2 3 5 का रिलेशन तो 2 से है। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रही है सिंगल इमेज, बट यहाँ पे 7 की 5 से बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल इमेज हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या है, यह आपका फंक्शन नहीं है, यही याद रखना है ना, कि जहां पे सिंगल इमेज बने वो सभी फंक्शन है और जहां पे डबल इमेज बने वो फंक्शन नहीं, ये याद रखना है। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि गिवन है प्यारे बच्चों कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। अब इसमें आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज, है ना। कैसे फाइंड करेंगे देखो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप एक सेट बना लो, इसको ए नाम दे लो, और एक सेट बी बना लो, इसको बी नाम इसका दे दो। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमें ये क्या होता है, हमारा x होता है और ये y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x में क्या गिवन है, इसके जो डोमेन है वो 2 है। ठीक है, इसके बाद 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने x वाली वैल्यू सबको ले लिया है, 2 5 8 11 14 और 17। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, प्रांत हो गया। अब इनका जो रिलेशन है तो देखो सभी में 1 1 1 1 1 1, है ना, सभी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बार बार आ रहा है तो उसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। ओके, ये याद नहीं रखना। अब देखो इसका रिलेशन आप देख लो तो 1
ये भी वन इसकी इमेज बन रही है, यहां भी वन इमेज बन रही है, ये भी देखो, और सभी की इमेजेस क्या बन रही है, वन बन रही है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों लिखना है कि इट इज अ फंक्शन एज सेट ऑफ ए elements has only one image on B। ठीक है, कि इमेज केवल वन बने। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसकी भी सिंगल इमेज बनेगी वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ओके, तो ये लिख लेना है। ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि रीजन। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो देखो बहुत ही इजीली आपको इसको बता रहा हूं। इसका डोमेन हमेशा ये जो x वाली वैल्यू है ना, x वाली वैल्यू ये सब लिख लेना है, ये आपका डोमेन हो जाएगा 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है, और रेंज में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, रेंज में जो यहां पे हमारा आउटपुट आता है ना 1, तो इसकी रेंज क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक डोमेन बना लो आप, ठीक है, और एक रेंज बना लो, है ना। इसको ए नाम गिवन है, इसको बी नाम गिवन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो ए में इसको डोमेन कौन है, तो यक्स की जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, सभी डोमेन है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 ये सब क्या है, डोमेन है। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, रेंज है। ओके, तो अब देखो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है और 14 है। ठीक है, ये आपके डोमेन हो गए। रेंज क्या है, 1 है 2 है, ठीक है, 3 है 4 है 5 है 6 है और 7। ठीक है, अब सबको रिलेशन देख लो, है ना। तो ये 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, 6 3 के साथ है, 8 की इमेज 4 के साथ बन रही, 10 की 5 के साथ, 12 की 6 के साथ और 14 की 7 के साथ। तो सभी की सिंगल इमेजेस बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है ना। तो आप लिखोगे कि इट इज अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ set A has a single image on set B। ठीक है, तो जो ये सेट A है सभी की इमेजेस जो बन रही हैं वो सिंगल बन रही हैं सेट B में। ओके, तो अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि x की सभी जो वैल्यूज हैं 4 6 8 10 12 एंड 14, है ना। तो इट विल बी द डोमेन। ओके, और रेंज भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, है ना। तो y की जितनी वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। 5 6 7 ये आपकी रेंज हो गई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। हैं इसका थर्ड पार्ट को